हाय गाइस, वेलकम। स्वागत है आप सब लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रमोद कुमार आप सब लोगों का अनअकैडमी सिविल 101 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो गाइस, बहुत लंबे समय से मेरे पास एक क्वेरी आ रही थी कि सर हमारा आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है और आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, फॉर्म भी फिलअप हो चुका है। तो हम उसके लिए नॉन टेक कैसे पढ़ें? ठीक है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पेपर है यानी कि सीबीटी फर्स्ट जो है वो सीबीटी फर्स्ट आप लोगों का नॉन टेक होने वाला है। ठीक है, सीबीटी फर्स्ट कैसा होने वाला है? नॉन टेक होने वाला है। अगर हम सीबीटी फर्स्ट की बात करें तो नॉन टेक होने वाला है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि आरआरबी जेई के लिए नॉन टेक को किस तरीके से पढ़ना है कि एक आप अच्छा स्कोर कर पाओ, यानी कि सीबीटी फर्स्ट को आप क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, क्योंकि सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई होगा तब आप जाकर सीबीटी टू में जा पाएंगे, और सीबीटी फर्स्ट बिल्कुल नॉन टेक है, इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस पूरे वीडियो में जुड़े रहिएगा। एक एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा कि किस तरीके से क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में किस तरीके से डील करनी है, एक एक चीज हम आराम से क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कुछ एक बेसिक अनाउंसमेंट के साथ में मैं सेशन की शुरुआत करूंगा। ठीक है, देखो जरा। तो गाइज, अगर आप एसएससी जेई एंड स्टेट एई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो मात्र 5,499 में मिल रहा है। ठीक है, मात्र 5,400 रुपए, 5,499 में ईयर एंड सेल चल रहा है, 50% का ऑफ चल रहा है। इसमें ये हमारी टीम है जो आप लोगों की मदद करेगी आपके एग्जाम को क्लियर करने में, जिसमें आप हमारे मोमेंटम बैच और मार्गदर्शक बैचेज को ज्वाइन कर पाएंगे, जो कि हमारे एसएससी जेई 2025 सीबीटी 2 और एसएससी जेई 2026 के लिए होने वाले हैं, जो कि हमारे बैचेज 15 दिसंबर से और 20 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एसएससी जेई 2027 को टारगेट कर रहे हैं और आप सब्सक्रिप्शन लेने के इच्छुक हैं तो 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। ये आपको मात्र 7,499 में मिल रहा है। और 12 मंथ के साथ में आपको 12 मंथ का फ्री मिल रहा है, जो कि आपको 6,499 में मिल रहा है। और 6 पे 6 मंथ का एक्सटेंशन आपको मिल रहा है, जो कि मात्र 5,499 में मिल रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ये रेफरल कोड अप्लाई करना है, प्रमोद के लाइव, PRAMODKLIVE। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी मिलेगा, सब्सक्रिप्शन लिंक, उस पर डायरेक्ट जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑफर जो है हमारा 31 दिसंबर तक है। 31 दिसंबर को ये ऑफर हमारा एंड हो जाएगा। तो ऑफर एंड होने से पहले आप पूरा का पूरा फायदा उठा लीजिए, जाइए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ एक हमारे जो बैचेज हैं जो स्टार्ट हुए हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारा एक मोमेंटम प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच है, जो कि आपका एसएससी जेई 2025 के लिए सीबीटी 2 के लिए है, और ये बैच आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। ये बैच का जो हमने प्राइस रखा है मात्र 999 में, 999 में ये बैच मिलेगा, जिसमें हमारी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिसंबर से ये प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच स्टार्ट हो चुका है। जिसको लग रहा है कि हमारा सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई हो जाएगा क्योंकि रेस्पॉन्स सीट आ चुकी है, तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसमें परवीन सर ने क्लासेज स्टार्ट कर दी है। जो भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है, कोड आपको अप्लाई करना है प्रमोद के लाइव। जैसे ये कोड आप अप्लाई करोगे आपको डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, और अर्ली बर्ड ऑफर चालू है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, तो आप जाइए फटाफट से ले लीजिए। ठीक है, उसके अलावा मार्गदर्शक बैच है आप लोगों का एसएससी जेई 2026 के लिए, कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं सर हम 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, तो उनके लिए ये है कि सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए भी हमने बैच लॉन्च कर दिया है। ये बैच आपका 20 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश में ये बैच मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, सिविल इंजीनियरिंग के लिए कंप्लीट लाइव बैच है। ये हमारा फैकल्टी पैनल रहेगा, इसमें आप लोगों की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। जो भी लेना चाहता है प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाकर आप ले लीजिए। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल के लिए ये हमारा बैच अवेलेबल है। तो जो बच्चे इलेक्ट्रिकल वाले हैं कि सर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या है, तो 2026 के लिए हमने इलेक्ट्रिकल के लिए भी बैच लॉन्च कर दिया है। ये जो बैच है ये भी आपका 20 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 दोनों के लिए ये बैच स्टार्ट हो चुका है। वही सेम कंप्लीट लाइव बैच रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इंग्लिश में ये बैच होने वाला है। ठीक है,
सेम चीज मैकेनिकल के लिए भी हमने अपने बैचेज स्टार्ट कर दिए हैं। ये जो बैच है आपका 20 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। तो जो मैकेनिकल वाले एस्पायरेंट है वो इस बैच को ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा अगर आप आरआरबी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आरआरबी जेई के लिए भी हमने बैचेज स्टार्ट कर रखे हैं। ये जो बैच है आपका सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी टू सिविल इंजीनियरिंग के लिए होने वाला है। इस बैच का हमने नाम रखा है सफलता एक्सप्रेस बैच। इसका जो कॉम्बो है सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी टू का जो कॉम्बो है ये मात्र आपको 2,999 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, इसमें सारी की सारी क्लासेज आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी आपको सीबीटी फर्स्ट के लिए रिक्वायरमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। सीबीटी टू की भी क्लासेज हमने इसी के साथ इस बैच में स्टार्ट कर दी है। ठीक है, जिसको भी लेना है आप ये रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं प्रमोद के लाइव। जैसे ये रेफरल कोड आप अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको 13,999 रुपए का प्राइस ही शो होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा आपको मैं बता देता हूं कि अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हमें तो ओनली सीबीटी फर्स्ट के लिए बैच चाहिए, हम कॉम्बो नहीं लेंगे, हमारा टेक्निकल बहुत अच्छा है, तो उनके लिए भी हमने उपाय कर रखा है कि सीबीटी फर्स्ट का बैच भी अवेलेबल है जो कि मात्र 2,499 रुपए में आपको मिलेगा। ठीक है, ये लाइव बैचेज रहेंगे आपके। प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाकर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं आपको रीजनिंग करवा रहा हूँ, अमित विजय सर आपको स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर, शैलेश वैद्य सर इसमें मैथमेटिक्स करा रहे हैं। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं सर सीबीटी फर्स्ट हमारा बहुत अच्छा है तो हम ओनली सीबीटी टू के लिए बैचेज लेंगे। तो सिविल के लिए हमने बैच लॉन्च कर दिया है जो कि 2,499 रुपए में है। इसमें प्रवीण सर ने क्लासेज स्टार्ट कर दिए हैं, तो प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे कि सर बिहार में बीटीएससी जेई की जो वैकेंसी आ रखी है डिप्लोमा के लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए क्या है सर, उनके लिए भी बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। ये बैच मात्र 2,999 रुपए में मिल रहा है। प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाकर आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक एचपीएससी का एग्जाम और है आपका जो कि हरियाणा के लिए होने वाला है। इसका भी हमने कॉम्बो बैच निकाल रखा है जिसमें दो मोड हैं, एक स्क्रीनिंग टेस्ट वाला है और एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है जो कि एई एडब्ल्यू और सिविल लेक्चरर के लिए होने वाला है। ये बैच आपको मात्र 4,999 रुपए में मिलेगा। जो भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है आप प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं सर ओनली हमें स्क्रीनिंग टेस्ट का बैच चाहिए, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी बैच अवेलेबल है जो कि मात्र 1499 में मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए जो बैच है सर ये आपको मिलेगा 3999 में। अलग अलग बैचेज की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब एसएससी जेई अश्योर भी हम दे रहे हैं। ये ऑफर भी आप लोगों का 31 दिसंबर तक वैलिड है कि वी एश्योर टू बी विद यू टिल योर क्लियर योर एग्जाम एसएससी जेई। अगर आप 1 ईयर और उससे अबोव का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एसएससी जेई अश्योर मिलेगा। यानी कि अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम आपको उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए गेट ए फ्री 1 ईयर एक्सटेंशन ऑन 1 ईयर एंड अबोव सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 1 ईयर का एक्सटेंशन हम उस पे देंगे, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए हमारी टर्म्स एंड कंडीशन लागू रहेंगी। ये टर्म्स एंड कंडीशन है आपके पास कि अगर ये फॉलो करते हैं तो हम आपको 1 ईयर का एक्सटेंशन देंगे। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे प्लस फीचर्स है सर, हमने आपका प्लस ले लिया है। और अब हमें क्या क्या मिलेगा, तो भैया रेज हैंड फीचर आपको अवेलेबल रहेगा, क्लास के हैंडआउट आपको मिलेंगे, इन क्लास पोल पोल भी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम रहेगा, एजुकेटर कम्युनिटी आपको मिलेगा, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, आप अपने घर से अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ पाएंगे, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा और टॉप एजुकेटर मिलेंगे एक प्लेटफॉर्म पे। और ये कुछ एक रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जो हमारे एसएससी जेई 2024 के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब आज का जो हमारा बात थी उस बात पर हम गौर करने वाले हैं। ठीक है, आज का जो सेशन था उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपका आज ने आपने थंबनेल देखा होगा कि सर कैसे क्या हम करें कि हमारा जो आरआरबी जेई सीबीटी फर्स्ट, तो कुछ एक बातें हैं जो आराम से समझना कि सर हम दे रहे हैं आरआरबी जेई का एग्जाम। ठीक है, जिसमें हमारा सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम है, सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम है। और इस सीबीटी फर्स्ट में कंप्लीट जो पेपर है ये नॉन टेक रहने वाला है। सीबीटी फर्स्ट में आपका टेक्निकल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़े, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है।
तो आपको मैं बता देता हूं, इसमें हमारे 4 सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, एक होगा आपके पास में मैथ्स। ठीक है, क्या होगा, मैथ्स होगा। ठीक है, दूसरा आपके पास में रीजनिंग होगा। रीजनिंग इसमें आपको मिलेगा। थर्ड सब्जेक्ट जो होगा आपका जनरल अवेयरनेस होगा। अवेयरनेस होगा। फोर्थ जो रहेगा इसके अंदर आपका जनरल साइंस रहेगा। जनरल साइंस रहेगा। ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट आपके इसके अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, ये जो पेपर आएगा ये आपका 100 मार्क्स का आएगा। 100 मार्क्स का रहेगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, और जो पेपर का ड्यूरेशन रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा। एक एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि सर हाँ कितने का रहेगा, क्या रहेगा, कुछ नहीं पता है उनको। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखें। अब देखो जरा, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग के रहेंगे 25 क्वेश्चन जो कि 25 नंबर के रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 15 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 30 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि भाई 30 क्वेश्चंस मैथ के मिलेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के मिलेंगे। जनरल जनरल अवेयरनेस के आपके 15 क्वेश्चन मिलेंगे और जनरल साइंस के आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। अब एक चीज जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर कर रहा हूं कि सर जनरल साइंस जो है इसमें आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, ये तीनों मिलेगा। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है? यहां पर जब आरआरबी जेई की हम बात करते हैं तो आरआरबी जेई के अंदर बहुत अच्छे लेवल का आपको साइंस पूछा जाता है। ठीक है, अच्छे लेवल का साइंस आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती है, मतलब बहुत अच्छा लेवल। अगर हम एसएससी के कंपैरिजन में बात करें तो एसएससी में बिल्कुल नॉर्मल साइंस आता है। और इस बार का जैसे 2025 वाला जो एसएससी आपने दिया होगा तो आपने देखा होगा कि जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन ना के बराबर थे। हम ये कह सकते हैं कि नेग्लेक्ट कर दिया गया जनरल साइंस को। लेकिन आरआरबी में ऐसा नहीं है। आरआरबी में 30 नंबर का वेटेज ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें कोई काट छांट नहीं हो सकती। 30 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। लेकिन हमारे पास में जैसे एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी में जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस को मिक्स कर दिया जाता है। तो इस बार जनरल अवेयरनेस के यानी कि जीके के क्वेश्चन आप लोगों के बढ़ा दिए गए और जनरल साइंस का क्वेश्चन कम कर दिया गया था। लेकिन यहां पर तो अलग अलग से वेटेज दिया हुआ है कि सर मैथ्स का 30 है तो 30 क्वेश्चन ही आएगा, 31 नहीं होगा। रीजनिंग का 25 है तो 25 ही आएगा, 24 नहीं होगा। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन है तो ये 15 ही रहेंगे। और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन है तो ये 13 क्वेश्चन, सॉरी 30 क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, अब मैं जो बेस्ट पार्ट बता रहा था कि आप जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जनरल साइंस की जो फायदा है वो मैं बता रहा हूं कि आपने इन 30 क्वेश्चनों के लिए जनरल साइंस को सीबीटी फर्स्ट में पढ़ा। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि सर जो ये जनरल साइंस है, ठीक है, ये आपका सीबीटी 2 में भी आएगा। लेकिन सीबीटी 2 में सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री रह जाएगा। ठीक है, कि सीबीटी 2 में क्या रह जाएगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, बायोलॉजी हट जाएगा वहां से। तो मतलब अगर आप यहां पर इस सब्जेक्ट को अच्छा कर लेते हैं जनरल साइंस को सीबीटी फर्स्ट के लिए, तो ये आपके सीबीटी 2 में भी काम आएगा। समझ रहे हो, सीबीटी 2 में भी काम आएगा। तो मतलब जनरल अवेयरनेस के तो ये 30 क्वेश्चंस आप लोगों को किसी भी हाल में करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आपको करना कैसे है, सबसे पहले मैं ये बताता हूं। देखो, सबसे पहले हम मैथ्स पे बात करते हैं। अब कि सर मैथ्स के लिए कैसे हम क्या करें, तो देखो मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो बात है ना, ठीक है, आपको मैं बता देता हूं। देखो, इसमें जो टॉपिक हो गए, नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हो गया। तो ये तीनों ही नंबर सिस्टम का पार्ट हो गए। ठीक है,
उसके अलावा रेशियो, ठीक है, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, SICI हो गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया, उसके अलावा अलजेब्रा हो गया, जियो और ट्रिग्नो हो गई, एलिमेंट्री स्टैटिक्स हो गया, ठीक है, एज हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया। ये टॉपिक है आपके। बाकी क्लॉक और कैलेंडर हम किस में पढ़ते हैं? रीजनिंग में पढ़ते हैं। अब देखो, इन टॉपिकों को मैं बता देता हूं, देखो आराम से समझना। एक बार आप लोग इन टॉपिकों का बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार अगर आपने इन टॉपिक्स का क्या कर लिया, बेसिक कवर करना है। बेसिक कहाँ से पढ़े? हमारे प्लेटफॉर्म पर भी क्लासेज चल रही है, पेड बैचेज चल रहे हैं, वहां से हम पढ़ सकते हैं। मैं स्पेशल क्लास में भी आपको करवा रहा हूं, ठीक है। ये नंबर सिस्टम आपने पूरा करना है। तो नंबर सिस्टम अगर आप पूरा करते हैं, तो मुझे जहां तक मेरा अनुमान है, मैंने एनालिसिस किया है, तो लगभग 5 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से मिलते हैं। यानी कि 5 नंबर ये पक्का हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, हर एक टॉपिक, रेशो बिल्कुल इजी टॉपिक है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हुए। परसेंटेज, मेंसुरेशन बहुत बेहद आसान टॉपिक है, क्योंकि मेंसुरेशन में आपने फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ठीक है, चीजों को थोड़ा सा समझना है। मेंसुरेशन आसान है। अगर आपने टाइम एंड वर्क किया, तो आपका पाइप एंड सिस्टम इजी हो जाएगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क पर ही हमारा पाइप एंड सिस्टम डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। तो पाइप एंड सिस्टम आपका आसान हो जाएगा। SICI बेहद आसान टॉपिक है, ठीक है। SICI एक बार आपने किया, बहुत आसान है। एज बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, ठीक है। परसेंटेज हो गया तो आपका प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने परसेंटेज ढंग से कर दिया। टाइम एंड डिस्टेंस बिल्कुल आसान फॉर्मूलों पर डिपेंड करता है, ठीक है, आसान फॉर्मूलों पर हमारा ये डिपेंड करता है। जियो और ट्रिगो अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जियो ट्रिगोनोमेट्रिक भी हो जाएगा, एलजेब्रा भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोगों को बेसिक कंप्लीट करने हैं, फिर मैं आपको बताता हूं पर डे आपको क्या करना है, कि पर डे आपको एक मॉक लगाना है। मान लो कि आप 30 क्वेश्चनों का एक मॉक लगा रहे हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चंस का हम क्या कर रहे हैं, एक मॉक लगा रहे हैं 30 क्वेश्चन का, ठीक है। पर डे 30 क्वेश्चन का मॉक लगाया, तो एक महीने में आपके पास में कितने क्वेश्चन हो गए? 900 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगर मान लो आपने 2 महीने तक लगाया, तो टोटल हमारे पास में 1800 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 1800 क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। आपको 100% जो मैंने बताया वहां से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है, तो आप आराम से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन लगाओ, क्विज भी दो, आप लोग सारी चीजें आप लोगों को करनी है। लेकिन पर डे जो मैंने बताया कि 30 क्वेश्चन हम लगाएंगे पर डे, तभी हमारा काम हो पाएगा। क्योंकि मैथ्स जो है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से कर ली, तो मैथ्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स पे हमारी ये अप्रोच रहेगी, बेसिक आप लोगों ने पढ़ लिया, फिर उसके बाद में 30 क्वेश्चन हम डेली मॉक लगा रहे हैं, ठीक है। और टॉपिक वाइज भी हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रेगुलरिटी के साथ करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने एक महीने किया फिर छोड़ दिया, क्योंकि मैथ्स जो है रेगुलरिटी वाला सब्जेक्ट है, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके अलावा अब मैं बात करता हूं रीजनिंग की। तो रीजनिंग तो मैं आप लोगों को करवा ही रहा हूं। रीजनिंग में तो सेम रीजनिंग आप सब लोगों ने, लगभग सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्योंकि आप एसएससी का भी एग्जाम देते हैं, तो एसएससी में रीजनिंग आता है, ठीक है।
तो मतलब मैं ये कह सकता हूं सर हमें तो एसएससी के लिए पढ़ रखा है, तो रीजनिंग पे क्या एफर्ट्स लगाएं, हमें रीजनिंग का बेसिक आता है तो हम क्या करें। तो भाई मैं ये कहता हूं कि रीजनिंग के आप रोज 50 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, रोज 50 क्वेश्चन लगाओ, रीजनिंग का रोज 50 क्वेश्चन करो। एक महीने के 1500 क्वेश्चन हो गए, 2 महीने के हमारे पास में कितने क्वेश्चन हो गए, 3000 क्वेश्चन हो गए। 2 महीने के कितने क्वेश्चन हो गए भाई साहब, 3000 क्वेश्चन हो गए 2 महीने के लिए। अब 2 महीने के 3000 क्वेश्चन क्या ही बाहर से जाएगा, ये आप खुद सोच सकते हो। टॉपिक वाइज भी आपने प्रैक्टिस कर ली क्योंकि बेसिक तो आपका क्लियर है। 50 क्वेश्चन में इसलिए बोल रहा हूं कि रीजनिंग इजीली आप 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आराम से कर लेते हो, क्योंकि एसएससी के लिए हम पढ़ते हैं तो एसएससी के लिए बहुत कम टाइम मिलता है हमें, ठीक है, और वहां पर हमारे पास 50 क्वेश्चन आते हैं। तो 50 क्वेश्चन का मतलब है 2 मॉक हो गए, 25-25 के 2 मॉक लगा लिया आपने। आपको क्या करना है, एनालिसिस भी करना है साथ साथ में कि किस सब्जेक्ट से ना सॉरी किस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है। उस टॉपिक पे अगर आपकी वीकनेस आ रही है तो उस वीकनेस को दूर करो, उस टॉपिक के बेसिक्स को दोबारा से रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद कंसेप्ट को सीखो और फिर वापस से मॉक लगाओ। तो आपको हर एक मॉक के बाद में अपने आप को एनालिसिस करना है। अगर आप हर एक मॉक के बाद में अपने आप को एनालिसिस कर गए तो आपको अपनी कमियां पता लग जाएंगी, और जैसे ही आपको अपनी कमी पता लगेगी आप, मैं ये कह रहा हूं कि आपका आधे से ज्यादा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, पूरा खेल किसका है कि सर हम अपनी कमियां नहीं ढूंढ रहे हैं। मॉक के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि मॉक लगाओगे तो आपको कमी पता लगेगी कि सर मेरा तो इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है, इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है, तो इसलिए मॉक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको मॉक लगाना है। अब आया सर जनरल अवेयरनेस जीके के लिए क्या करें, तो मैंने बोला कि सर जीके के लिए 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो 15 में अगर मैं ये बोलूं कि 7 से 8 क्वेश्चन करंट से निकाल दें हम, है भाई, 7 से 8 क्वेश्चन करंट से निकाल दें, अब बचे 7 से 8 क्वेश्चन। अगर हम करंट के अलावा 7 से 8 क्वेश्चनों का क्या करें सर, उसके लिए भी आप क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी तो अथाह भंडार है, उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। अब मैं जीके के क्वेश्चन की बात करूं तो एक दिन में आप ये मान के चलो, इसका भी मैं मिनिमम 50 मान कर चलता हूं। 50 क्वेश्चन आपने लगाए तो महीने के हो गए आपके पास 1500 क्वेश्चन। ठीक है, 2 महीने के आपके पास हो गए 3000 क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं 2 महीने का आपको टारगेट बता रहा हूं। 3000 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन चाहिए हमें, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ये 3000 क्वेश्चनों पर आपको बेहद अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि 3000 क्वेश्चनों को सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मारनी है, रीडिंग नहीं मारनी है, ये आपको काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब आती है बात जनरल साइंस की। तो देखो जनरल साइंस के लिए पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जनरल साइंस के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, और बायो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिजिक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी, बायो भी, क्योंकि फिजिक्स के जब तक कंसेप्ट नहीं सीखोगे तब तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं सोल्व होंगी। तो फिजिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता दे रहा हूं जनरल साइंस के लिए फिजिक्स का लेवल बहुत अच्छा आता है, यानी कि साइंस का ही लेवल बहुत अच्छा आता है। केमिस्ट्री भी आपको इक्वेशंस वगैरह भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। बायोलॉजी थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए पड़ता है कि नए नए टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, नए नए नाम, क्योंकि बायोलॉजी आपने कभी जीवन में पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा हुआ है। तो बायोलॉजी के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आराम से धीरे धीरे, ठीक है, कि टॉपिक के कंसेप्ट देखने पड़ेंगे, टॉपिक्स पे डिमांड आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले इनका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करना है। फिर वही बात है, बेसिक क्लियर हो गया तो फिर कहां आ जाएंगे, मॉक पे आ जाएंगे। अब लगाओ मॉक, जितने टॉपिक वाइज मॉक लगाओ, फिर प्रॉपर तरीके से मॉक लगाओ, मिक्स मॉक लगाओ। तो ये पूरी कहानी रखनी है। जब ये सारा सब कुछ हो जाए आपके पास में कि भाई टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज हमने मॉक लगा लिया, अब आपको लगाना है 100 क्वेश्चंस वाला मॉक। ठीक है, जिसमें आपका फिजिक्स, सॉरी जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, चारों सब्जेक्ट का मॉक 100 क्वेश्चन के लगभग दिन में 2 मॉक लगाओ। ठीक है, अगर आप दिन भर 2 मॉक लगा रहे हैं तो मतलब आपको 200 क्वेश्चंस नए मिल रहे हैं। एक महीने में आपके पास क्वेश्चंस की संख्या 200 गुणा 30 कर लो, 6000 हो गई। 2 महीने मॉक लगा लिए तो 12000 क्वेश्चन। भाई साहब सीबीटी फर्स्ट कहीं नहीं जा रहा, सीबीटी फर्स्ट आप लोगों का यहीं रहेगा। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आप इस तरीके से काम करते चले गए तो मुझे लगता है कि आपका सीबीटी फर्स्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। सीबीटी फर्स्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की कतई ही जरूरत नहीं रहेगी, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है,
अब सीबीटी 2 के लिए सर प्रॉपर मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको ऐसे कैसे देखने को मिलेगा, तो वो अगर आप तैयार कर गए तो आपका बहुत बेहतरीन चीज हो गई। ठीक है, तो इन तरीकों से अगर आप चलेंगे तो आप हमारे साथ चलते चलते एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे और सीबीटी फर्स्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आई थिंक मेरे द्वारा जो भी बातें बताई गई है वो सारी की सारी आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, और आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमें और स्ट्रेटजी थोड़ा सा और डिटेल में चाहिए, क्या चाहिए, वो सारा आप कमेंट बॉक्स में अपना जरूर डाल के जाइएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। ठीक है गाइज, चलिएगा, थैंक यू सो मच। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नए सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच।